मुझे इस बात को कहते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज सक्षमता 1, 2 और 3 जो आया और नियोजित शिक्षकों ने, हमारे तमाम सम्मानित नियोजित शिक्षक भाई बहनों ने आज इंटरेस्ट नहीं लिया है, तो सरकार जो है वो बैकफुट पर आ गई है। और खैर, सरकार की बात को छोड़ दीजिए, मैं आज इसलिए आपके समक्ष आया हूँ कि मैं जितने भी आज नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं, मैं उनको जब याद करता हूँ तो मेरा गर्व से सीना जो है ना वो चौड़ा हो जाता है। और यही जो नियोजित शिक्षक हैं, जितने भी महिला बहनें हैं, मेरे भाई हैं, बहादुर भाई, भाई नहीं बहादुर भाई, इन्हीं के बल पर आज सिस्टम चल रहा था। और इतना संघ और संगठन जो बना था, उसके निर्माण में, उसके नवनिर्माण में, उसकी नींव को खोदने में और 1500 के वेतन से लेकर के 50,000 के वेतन दिलवाने में इन्हीं भाई बहनों का योगदान है। इसलिए मैं फिर तमाम नियोजित शिक्षक भाई बहनों को मैं सादर नमन करता हूं। और मैं बिहार के तमाम भाई बहनों से मैं ये निवेदन भी करता हूं कि मेरा अभिवादन को आप स्वीकार करिए। हम नियोजित शिक्षक थे, नियोजित शिक्षक हैं और नियोजित शिक्षक ही रहेंगे। हम लोगों ने ये निश्चय कर लिया है और हमने भी अब निश्चय कर लिया है कि हम नियोजित थे, नियोजित ही रहेंगे। और मुझे नहीं चाहिए राजकर्मी, मैं राजकर्मी का दर्जा प्राप्त नहीं करना चाहता हूँ। और बहुत सारे लोगों ने बताया, कहा, कुछ मैसेज भी किया, मैंने वीडियो भी बनाया था पीछे, कि लोगों ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कथा तथा कथित लोग कुछ कहते हुए होंगे कि नौकरी खतरे में है। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप नियोजित रहेंगे, हम नियोजित रहेंगे, तो नौकरी खतरे में कहीं नहीं है। कहीं ऐसा मैनिफेस्टो में नहीं लिखा हुआ है, कहीं ऐसे नियमावली नहीं है कि अगर आप सक्षमता नहीं देंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। ऐसी कहीं कोई बात की चर्चा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में नहीं बात कही गई है। आपको एक चीज़ और भी याद दिला दूं कि नीरज बाबू ने, नीरज कुमार सिंह जी ने एक वक्तव्य भी दिया था कि नियोजित शिक्षकों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नियोजित शिक्षक नहीं राजकर्मी का दर्जा लेना चाहेंगे, उनको क्या परेशानी, वहीं से वहीं रहें, उनको सारी सुविधाएं मिलती रहेगी। जो राजकर्मी का दर्जा लेना चाहते हैं बोलें। यही बात शिक्षा मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री ने भी कही थी कि आप नियोजित शिक्षक हैं तो नियोजित शिक्षक बने रहेंगे। लेकिन वो एक बात ये कहे थे शिक्षा मंत्री कि मैं ये चाहता हूँ, नीतीश कुमार ने भी ये बात कहा है कि मैं ये चाहता हूँ कि सभी नियोजित शिक्षक राजकर्मी हो जाइए। ये उन्होंने कहा है कि मेरी अभिलाषा है। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहे हैं कि मेरी अभिलाषा है कि मैंने मुख्यमंत्री काल में ही जितने भी नियोजित हैं वो सब राजकर्मी हो जाइए। वो कहे हैं, ये बात को सुना भी, आपने भी सुना होगा। लेकिन वो नहीं कहे हैं कि अगर नहीं बनना चाहते हैं तो नौकरी चली जाएगी, नहीं भरिएगा तो नौकरी चली जाएगी। ऐसी बात कहीं नहीं हुई है। तो जितने भी नियोजित शिक्षक भाई बहन हैं वो दिल थाम करके रहें और आने वाला कल आपका बहुत बेहतर होने वाला है। सारी फैसिलिटियां जो हैं आप ही के पक्ष में होगा। आपको सेवा निरंतरता का लाभ तो मिल ही रहा है, सेनियरिटी का भी लाभ मिलेगा, सारी सुविधाएं मिलेगी। घर के आसपास के माहौल में काम करना, एक जगह 20 साल गुजार करके काम करने का बात कुछ अलग होता है। हाँ, जो भाई बहन को लग रहा है कि वहाँ के विद्यालय का माहौल ठीक नहीं है, ऐसा होता है। वहाँ का जहाँ रह रहे हैं वहाँ का माहौल ठीक नहीं है, ऐसा भी होता है। बहुत सारे दूर के भी हैं। कुछ 2022-23 में आए थे, बहुत सारे हमारे भाई बहन 2022-23 में आए थे, 22 में। उनको विशिष्ट शिक्षक से नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने तो उनको कहीं कहीं फ़ायदा हुआ भी है, आप लोगों ने देखा होगा। लेकिन हम लोग जो 2010 से इधर के जो भी हैं, 10 के 16 से उधर का 14 का जो भी हैं, हम लोग जैसे थे 3 तक चलिए, हम लोगों को वहीं रहने में ज़्यादा बेहतर है। और
जो 2022 के भी हैं, जो घर के आसपास हैं, तो वो भी रहें तो कोई दिक्कत नहीं है और रह ही रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि नियोजित थे हम लोग, नियोजित हैं और नियोजित ही बने रहेंगे और आपस का प्रेम बनाए रखेंगे। हम लोग आपस में बातचीत करते रहें और हम लोगों को ये बात के लिए घबराना नहीं है, ये इस बात का हम लोगों को चिंता नहीं है कि नौकरी चली जाएगी या ये होगा या वो होगा, ऐसा नहीं है, ये ऐसा कहीं है ही नहीं है। अगर आप नियोजित हैं, अगर राजकर्मी का दर्जा नहीं लेना चाहते हैं तो सक्षमता नहीं दीजिए। और यही कारण है कि लोगों ने रुचि नहीं दिखाया, लोगों ने रुचि लिया ही नहीं, इसमें परिणाम हुआ कि सक्षमता को पीछे तरफ ढकेला जा रहा है। और कारण कि अभी तक जो 1 देकर गए, जो भी हमारे सम्मानित भाई बहन 1 सक्षमता 1 दे के गए, वहीं जाकर के फंस गए। पीछे पीछे गए 2 जो गए तो वो भी गए सो वहीं रह गए, उनका भी कुछ नहीं हुआ। अब आ गया 3, जब 1 और 2 जा करके रुके तो 3 वाले जो थे वो अब सहम गए कि अब तो नहीं जाना है। और बाकी जो भी बच रहे हो तो सब तो योद्धा है, वो तो अपने कलम से ही अपनी तकदीर लिखने वाले हैं, सिपाही हैं। तो अब यही मैं कहूँगा कि हम लोग नियोजित हैं और नियोजित ही रहेंगे। और हम लोग इस बात के लिए परेशान नहीं हो कि बाद में कम संख्या में हमारी संख्याएं कम रहेगी तो वेतन नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी, कठिनाई होगी, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। और कारण कि हमारे नियमावली में ही नहीं है वो सब चीज़, तो किसी बात को लेकर के घबराना नहीं है और अफवाहों से दूर रहें और अपना काम में जुड़े रहें। बच्चों को पढ़ाना हमारी प्रथम प्राथमिकता है और बच्चों को दिल से पढ़ाएं। जितना देर विद्यालय में हमारे ड्यूटी है, खूब जम के बच्चों को पढ़ाएं। बिहार के विकास में 100% अपना योगदान हम लोग देंगे। माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार आगे बढ़ रही है उससे कदम से कदम मिला करके शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग शिक्षक हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में अलग मुकाम पर बिहार को पहुंचाएंगे, ताकि बिहार जो है अपना पुराना अतीत को दोहरा सके और हम लोग गर्व से कह सकें कि हम बिहारी हैं और बिहार मेरा राज्य है। तो मैं तमाम शिक्षकों से मैं यही गुजारिश करूंगा कि बिहार के विकास में, शिक्षा के क्षेत्र में वो मुकाम पर लेके चलना है जो नालंदा यूनिवर्सिटी जब थी अपने बिहार में और पूरे विश्व को ज्ञान का रोशनी दिया, ज्ञान का दर्शन दिया, सभ्यता और संस्कृति से रूबरू कराया, वो बिहार को बनाना है आदरणीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में। और जब इतने बेहतर पदाधिकारी लोग गण हैं हम लोग के साथ में, तो उनके कदमों से कदम मिलाकर, कंधे से कदम मिलाकर बिहार को एक श्रेष्ठ बिहार बनाना है। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आने वाला कल आपका सुखद, सुखमय और मंगलमय हो। जय बिहार, जय नियोजित शिक्षक।